घरवा में तोरे आए पिताजी, घरवा में तोरे आए हैं मंदिरवा में तोरे आए पिताजी, घरवा में तोरे भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। नयन झरे कदमों पर तोरे, नयन झरे कदमों पर तोरे, प्रभु जी हमें उबारो उबारो। आए हैं मंदिरवा में तोरे आए पिताजी, घरवा में तोरे आए हैं मंदिरवा में तोरे आए पिताजी, घरवा में तोरे। अब सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज मंगलवार का दिन हम मंगलवार के पवित्र मिस्सा विशेष रूप से आत्मदर्शन की मीडिया सेविकाई के लिए समर्पित करते हैं। हम अपने आप को और आत्मदर्शन मीडिया मिनिस्ट्री को, साथ ही साथ इस मीडिया मिनिस्ट्री द्वारा प्रभु का वचन जिन किसी को भी पहुंचाए जा रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए इस पवित्र मिस्सा बलिदान को समर्पित करते हैं। प्रभु आपके जीवन में सशक्त रूप से कार्य करे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसा वर दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के सामर्थ्य की घोषणा करें। इसके द्वारा हमें स्वर्ग प्राप्ति का आश्वासन मिला है। हमारी सहायता कर कि हम एक दिन सचमुच उसे प्राप्त भी कर ले। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जुहद आपके हृदय पर हो ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 4, पद संख्या 32 से 37। एक हृदय और एक प्राण। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपना ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित
बड़ी शक्ति से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। यूसुफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनाबस अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसके एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है, उसने सामर्थ्य धारण कर लिया है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। तूने पृथ्वी को सुदृढ़ और सुस्थिर बनाया है, तेरा सिंहासन प्रारंभ से ही सुदृढ़ है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। हे प्रभु, तेरे आदेश अपरिवर्तनीय है, तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। जय घोष, अल्लेलुया। मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा। अध्याय 3 पद संज्ञा 7 से 15 तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु ये नहीं जानते हैं कि किधर से आता और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, ये कैसे हो सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, इस्राएल के गुरु होते हुए भी आप यह नहीं समझ सकते हैं। मैं आपसे कह देता हूं, हम जो जानते हैं वही कहते हैं, और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बात बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार कल जो हमने सुना उसका जो कंटिन्यूएशन है, जबकि आज मैं आप सबों के सामने आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से जो हमारे ध्यान का विषय बनाना चाहूंगा। आदिम कलीसिया के बारे में बहुत अच्छी तरह से और उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण वर्णन आज के पहले पाठ हमें सुनते हैं। वह विश्वासियों का हृदय एक हृदय और एक प्राण में तब्दील हो गया था। एक हृदय और एक प्राण बहुत बड़ी बात है। प्यारे भाई और बहनों, अगर प्रभु के वचनों को साक्षात रूप से अगर कोई जिया हो,
मेरी कल्पना के अनुसार यही आदिम कलीसिया है। पूरी तरह से जिस तरह से वे चाहते थे उसी प्रकार इस आदिम कलीसिया ने प्रभु के प्रबोधनों को जिया है। तभी यही बात एक प्राण और एक हृदय की हमारे सामने रखा गया है। मैं कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट सुन रहा था। एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हमारे देश के गरीबी का उन्मूलन के बारे में वो वार्तालाप कर रहे थे। काफी चीजें उन्होंने बताए और उस पर एक बात विशेष रूप से हमारे समाज से जुड़े हैं, वो मैं आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। वो मात्र इतनी सी है कि ये बात है कि अगर कलीसिया चाहे, चर्च चाहे, कम से कम अपने तमाम विश्वासियों की गरीबी सदा के लिए वह मिटा सकती है, लेकिन उसके लिए एक दृढ़ संकल्प की जरूरत है। मुझे बड़ी खुशी है कि जब हमारे डायसिस ने, धर्म प्रांत ने एक निर्णय लिया जिसके द्वारा हमारे धर्माध्यक्ष से लेकर सभी लोग कम से कम एक निर्णय के रूप में हमारे पूरे डायसिस में अपनाया कि हमारे बच्चे हमारे स्कूल में दाखिला लेंगे। हमारे बच्चों को हमारे स्कूल में अवश्य एडमिशन मिलेगा, भले उसके भांति हमें 100% रिजल्ट ना भी आए तो भी हमारे स्कूल्स में हमारे बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। एक ऐतिहासिक निर्णय है, चुनौतीपूर्ण निर्णय है जो हमारी कलीसिया, हमारे भारतीय कलीसिया अपनाया जा सकता है। क्या तमाम स्कूल एक प्रायोरिटी के तौर पर, मैं चैलेंज के रूप में आप सबों के सामने ये पूछना चाहूंगा, हमारे ही बच्चों को दाखिला देंगे? सवाल है। खैर, मैं आज के विषय पर आना चाहूंगा। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई कंगाल नहीं था, कोई कंगाल नहीं था। उसका मूल कारण यही है कि उनका हृदय एक था, प्राण एक थे। तो वहां पर कोई कंगाल होने की संभावना भी नहीं है। मेरे पास जो प्रभु ने दिए है वो मेरे भाई का भी है, उसका भी उस पर हक बनता है। दुनिया के तौर तरीके अलग है। शायद इस प्रकार जिस तरह से कलीसिया का वर्णन किया गया है उस प्रकार आज के समय पर होना संभव नहीं है। पर इसके बावजूद भी 3 विशेष मुख्य बातों को मैं आप सबों के साथ एक चैलेंज के रूप में रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम बात है एकता, यूनिटी। प्यारे भाई और बहनों, हमारी कलीसिया कभी कभी छोटी छोटी बातों पर इतने विभाजित हो चुकी है, ये अपने आप में एक विरोधाभास है। हमारी कलीसिया यूनिटी के लिए जाना चाहिए। जहां पर विभाजन है वहां पर पाप है। ईश्वर से तो कोई भी प्रकार का विभाजन संभव नहीं है। हमारी कलीसिया यूनिटी के लिए, एकता के लिए जाना चाहिए। और उसी प्रकार शेयरिंग, हमारे ऊपर प्रभु ने जो आशीष हमें प्रदान की है वो किसी भी तरह का हो सकता है। क्या हम उसमें से थोड़ा ही सही साझा करने के लिए तैयार है? शेयरिंग बड़ी चुनौतीपूर्ण बात आज के पहले पाठ में है, लेकिन उसका मूल भूत बात को मैं आप सबों के सामने एक चुनौतीपूर्ण तरीके से पेश करना चाहूंगा। क्या मैं, मेरा परिवार, प्रभु ने जो आशीष अनुग्रह दिया है मेरे भाइयों के साथ, मेरी बहनों के साथ साझा करने के लिए तैयार है? शेयरिंग।
और उसी प्रकार तीसरी भी बात है जिसका प्रत्यक्ष रूप से वर्णन आज के पाठ में हमें नहीं देखने को मिलता है, वह है इक्वालिटी, समानता। जब हमारे बीच में ऊंच नीच नहीं होगा, कोई ज्यादा बहुत बड़ा और कोई बहुत छोटा, इस प्रकार का भेदभाव जब खत्म होगा, वहां पर समानता हमें देखने को मिलेगी। तभी आज के वचन हमारे लिए एक चुनौती है। जिनके पास जो था सब बेच दिया करते थे और शिष्यों के पास एकत्र किया करते थे, ताकि जिनके पास कुछ नहीं है उनको भी समान रूप से चीजें प्राप्त हो। समानता बड़ी चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। 3 मुख्य बातें जो कलीसिया के एक प्रकार का आइडेंटिटी थी, वही हम सबों के लिए, मैं विशेष रूप से हमारे ध्यान के लिए केंद्र बनाना चाहूँगा। सर्वप्रथम एकता, दूसरा है शेयरिंग, तीसरा है इक्वालिटी या समानता। हमारे बीच में से भी ऊंच नीच की भावनाएं जब समाप्त होगा, तभी प्रभु का राज्य हमारे बीच में स्थापित हो सकता है। आमीन। तेरा मधुर बोलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाक्रस का चढ़ावा। ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा, ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा। खुशी से प्रभु हम मिला तेरा मधुर बोलावा। यह रोटी बने अमर भोजन, मिले हमें कृपा वरदान। यह रोटी बने अमर भोजन, मिले हमें कृपा वरदान। आए तेरी शरण, गाते तेरा गुणगान। खुशी से आए प्रभु हम, मिला तेरा मधुर बोलावा। तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाक्रस का चढ़ावा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं, वह हमारे लिए आनंद का स्रोत बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है।
हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके सब अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्लेश हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नव निर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान एक स्वर से गाती है। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। से भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सब याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके,
तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ हो, इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। Peace be with you all. हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आदिम कलीसिया के जो वर्णन किया गया है, जो हमारे लिए बड़ी चुनौती पेश करते हैं। प्रभु एकता का, एक दूसरे के साथ अपने अच्छाइयों को साझा करने का, और उससे ज़्यादा एक दूसरे के साथ
समान व्यवहार करने का बड़ी चुनौती प्रभु ये हमारे सामने रखते हैं। हम और कलीसिया प्रभु इस चुनौती को अपनाने में सक्षम हो सके। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और आनंद सुख सुनिश्चित करे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। भी मैं जाऊं, जहां भी मैं रहूं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं। तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग की ज्योति है मसीहा, स्वर्ग की राह तू ही है। जग की ज्योति है मसीहा, स्वर्ग की राह तू ही है। मुझे भी तेरी राह पे ले चल, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा